Why aren't we progressing? हम तरक्की क्यों नहीं कर रहे? आखिरकार इसके पीछे क्या वजह है कि हम दुनिया में पीछे जाते जा रहे हैं? टेक्नोलॉजी के हवाले से, न्यू इन्वेंशंस के हवाले से, या देखा जाए तो हम आहिस्ता आहिस्ता कम क्रिएटिव होते जा रहे हैं, हमारी इनोवेशन पता नहीं कहाँ खोती जा रही है। मैं इस सवाल की तरफ आप सबकी तवज्जो चाहता हूँ कि आखिरकार इसके पीछे क्या वजह है कि हम इस तरह के मसाइल में घिरते जा रहे हैं। अभी तक की मेरी जो ऑब्जर्वेशन है मैं वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ, तो ज़रा गौर से मुलाहिजा फरमाइए। दरअसल हमारी इनिशियल जो तरबियत होती है स्कूल से लेकर हमारी कॉलेज लाइफ, ये वो आयाम है जिसके अंदर ये वो एक लूप है जिसमें हमें माशरे में रहने की तरबियत दी जाती है। अब इस तरबियत के अंदर एक बड़ा हिस्सा हमें पैसे कमाने की मशीन बनाने पर लगा दिया जाता है। अब पैसे बनाने की मशीन से क्या मुराद है? दरअसल जब हमारी इनिशियल स्टडीज स्टार्ट होती हैं, जब हम छोटे से जवानी की तरफ जा रहे होते हैं, तो हर दूसरा बंदा जो हमारा बड़ा होता है, हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो हमें एक ही चीज़ सिखा रहे होते हैं कि पैसे किस तरह बनाना है। हमें कहीं ना कहीं वो अनकॉन्शियसली ये चीज़ हमारे माइंड में डाल देते हैं कि कोई भी काम करो उससे पैसे अच्छे मिलने चाहिए, कम पैसे मिले तो वहाँ काम ही नहीं करना चाहिए, वो काम ही नहीं करना चाहिए जिससे कम पैसे मिले। इससे होता ही है कि हमारा पैशन कहीं ना कहीं दबने लग जाता है। हम उन प्रोफेशंस को चुनते हैं जहाँ शायद हमारा इंटरेस्ट ही ना हो, और इससे मुआशरे को भी बहुत नुकसान होता है और आपको भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। मुआशरे को ये नुकसान होता है कि जब आप ऐसे किसी प्रोफेशन के अंदर जाते हैं, आप किसी ओहदे पर पहुंच जाते हैं, तो उससे आप लोगों को वो चीज़ सर्व नहीं कर पा रहे होते जिसके वो हकदार हैं। आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए आप खाली उस जगह पर जा रहे होते हैं, अटेंडेंस तो वहाँ पर लगानी है ना, खाली अटेंडेंस लगाने जाते हैं और वापस आ जाते हैं। उससे आप अपने साथ ये नुकसान करते हैं कि आपके सर पे एक बर्डन सवार रहता है, आपके सर पे एक बोझ होता है, वो जो काम होता है वो आपका बोझ बन जाता है, और उस बोझ को लेकर एक अरसे तक तो आप चलते रहते हैं, लेकिन उसके बाद फिर आप थक जाते हैं, फिर आप उसे क्विट करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। बहुत से ऐसे लोग जो कि अपनी एक उम्र एक प्रोफेशन में निकालते हैं और उसके बाद फिर रिटायरमेंट लेकर आराम से रिलैक्स करते हैं। व्हाट डज दैट मीन? कि उनका जो प्रोफेशन था वो उनका पैशन ना हो सका। अगर उनका पैशन होता तो वो रिटायरमेंट चाहता ही नहीं, वो चाहते कि वो हमेशा काम करते रहें और वो उस फील्ड के अंदर कुछ ना कुछ न्यू लेकर आते रहें। ये एक सबसे बड़ी वजह है कि हमारे मुल्क में न्यू इन्वेंशंस नहीं हो रही, न्यू क्रिएटिविटी नहीं हो रही। हाँ, अगर हम अपनी फील्ड के अंदर कुछ काम कर रहे हो जिसमें हमारा अपना इंटरेस्ट हो, लाइक वो हमारा पैशन हो, तो उससे हम बहुत सी चीज़ें न्यू इन्वेंट कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें हम न्यू इजाद कर सकते हैं, और उस चीज़ के अंदर हम क्रिएटिव भी होंगे, हम नए नए टेक्निक्स उसके अंदर ढूंढेंगे उस काम को जल्दी और बासानी करने के लिए। लेकिन जब हमारा सिर्फ आउटकम रिजल्ट हमारे पास पैसे की सूरत में होता है तो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि हम क्रिएटिव हो सकें या इनोवेटिव हो सकें, या हम न्यू टेक्नोलॉजी को अपना सकें, या हम न्यू इन्वेंशंस ही कर सकें। जितने भी बड़े बड़े आपके पास इन्वेंटर्स हैं, उन्होंने कभी ना कभी किसी ने किसी से कॉपी ज़रूर किया होगा। सीखते वक्त किसी ने किसी से ज़रूर कॉपी किया होगा। बाज़ औक़ात किसी का कोई आइडिया आपके काम आ सकता है और आप उससे बड़ी इन्वेंशन कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि एक शख्स एक प्लेन में सफ़र कर रहा था। जो प्लेन में सफ़र कर रहा था तो उसने देखा कि उसके बराबर में एक लेडी आकर बैठी। कुछ ही देर बाद जब प्लेन लैंड करने लगा तो उन लेडी ने अपने पर्स से एक लिपस्टिक निकाली, उसे ट्विस्ट किया और अपने होंठों पर अप्लाई करके वापस ट्विस्ट करके बैग में रख दिया। अब ये जो शख्स था, इस शख्स ने देखा कि ये कितना ही आसान है कि हम लिपस्टिक को निकालते हैं, ट्विस्ट करते हैं, होंठों पे लगाया, वापस ट्विस्ट करके बैग में डाल दिया। वो जो शख्स था वो ग्लू बनाया करता था। अब उस शख्स के लिए ये देखकर एक उसे आइडिया मिला कि क्यों ना हम ग्लू को भी एक स्टिक की सूरत में लें और हम ग्लू को कहीं पर भी फिर बासानी लगा सकते हैं बिना अपने हाथ पांव गंदे किए। क्योंकि अगर वैसे आपने कभी शॉपर वाली ग्लू इस्तेमाल की हो तो उसको लगाने के लिए आपको या तो कोई स्टिक चाहिए होगी, अगर आप उंगली से कहीं पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी उंगली गंदी होगी। सो दैट्स द रीज़न कि उस बंदे ने वहाँ पर लिपस्टिक को ऑब्जर्व किया और उससे अपनी क्रिएटिविटी से उसे ग्लू स्टिक की शेप दे दी। इस बंदे को हम हैंकल के नाम से जानते हैं, द इन्वेंटर ऑफ ग्लू स्टिक। इसी तरह किसी और की कोई इन्वेंशन, किसी और का आइडिया आपके काम आ सकता है और आप उससे भी कुछ बड़ी चीज़ अचीव कर सकते हैं। सो आई विल हाईली रिकमेंड यू गाइस कि आप ऑब्जर्वेशन स्किल्स अपनी बढ़ाएं और क्रिएटिव बनना चाहें। अपनी वो फील्ड्स का इंतखाब करें जिसमें आपका अपना इंटरेस्ट हो, जिसमें आप खुद कुछ करना चाहते हैं। उसी के साथ साथ अपने बच्चों को भी इसी चीज़ की तरगीब दें कि वो उस प्रोफेशन को परस्यू करें कि जिसके अंदर उनका अपना इंटरेस्ट हो, उनके पैशन उनका प्रोफेशन बनाएं। बजाय इसके कि आप उनको एक बैंक बनाएं, आप उनको एक थिंकिंग टैंक बनाएं कि जो सोचने वाले हों, जो गौर व फिक्र करने वाले हों, जो कि इन्वेंशंस करने वाले हों, ताकि इन फ्यूचर हम भी फ़ख्र से कह सकें कि ये इन्वेंशंस पाकिस्तान की जानिब से नहीं।